अभी तो और सुनाएंगे, भगवान शंकर आने वाले हैं। हाँ, महाराष्ट्र में ये महाराष्ट्र की पावन चर्चा चल रही है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को ये पावन वेणु की, ये बांसुरी का पावन, ये कन्हैया तो जब बांसुरी बजाता है ना तो राधा रानी की नींद खुल जाती है। हाँ, वो सोई हुई गहरी नींद में जग जाती है, वो राधा रानी है। इसलिए अगर तो अब बंसी बजाएगा ना, तेरी बंसी हम छीन करके ले जाएंगे। फिर क्या बजाएगा? कभी कभी भगवान को ताने भी सुनने पड़ते हैं। हाँ, जब तान छेड़ते हैं तो ताने भी सुनने पड़ते हैं भगवान को। इसलिए वो गोपियां कहती है, अरे कन्हैया तू जब बंसी बजाता है ना तो सब तरफ से सबका ध्यान हट जाता है और सब के सब तेरे पास में आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। वाह भाई वाह, तू, तेरे में ऐसा क्या जादू है? तू क्या करता है? सबको बुलाने के लिए आवाज देने की जरूरत नहीं। जब तू बैठ जाता है तिरछे तो अपने चरणों को कर लेता है और ऐसी अदा से अपनी बंसी को बजाता रहता है और अपनी धुन में बजाता रहता है। और वो इतनी ऐसी तान छेड़ता है, भगवान कृष्ण ऐसी तान छेड़ते हैं, वो दूर दूर तक बांसुरी की आवाज आती है। अरे कोई साधारण मनुष्य थोड़ी ना बजा रहा है, ये तो परमात्मा बजा रहे हैं। तो ये बांसुरी की धुन गोपियां सुन करके और उसका वर्णन करने लगी। वर्णन करते करते वे तन्मय हो गई और भगवान श्री कृष्ण को पाकर के आनंदित हो जाती है, प्रसन्नचित्त हो जाती है। गोपियां आपस में बातचीत करने लगी, अरे सखी, हमने तो परमात्मा को देखा आंखों की, अभी हमने इन आंखों से परमात्मा को हमने अपने पास ही देखा। महाराज इस प्रकार से कहते भगवान श्याम सुंदर, भगवान जिस प्रकार से अपनी लीला करते हैं, इस प्रकार से महाराज भगवान की जो पावन लीला है। तो महाराज जैसे वो सखियां आपस में बातें करती हैं, हाँ, भगवान की सुंदर छवि के, भगवान के रूप का, सौंदर्य का वर्णन करती है। आज हमने क्या नहीं पाया है, देखो आज हमारा जीवन धन्य हो गया भगवान के दर्शन करके। जितने भगवान अवस्था में उतनी उनकी गोपियां, उनके ग्वाल बाल, उनकी सखाएं, भगवान के मित्र उतने वैसे ही छोटे छोटे हैं सब। भगवान श्री कृष्ण गौर सुंदर और साथ में बलराम जी हैं। देखो सखियां, ये साथ में गायों को हकाकर वन में ले जा रहे हैं, ऐसे लुटाकर व्रज में ला रहे हैं, है ना। भगवान गौवे चराते हैं तब भी बंसी बजाते हुए चराते हैं। गायें चरती रहती है, भगवान बंसी बजाते रहते हैं, है ना। और उन ग्वाल वालों के साथ में अपनी लीला करते हैं। अपने अधरों पर मुरली धर रखी हो और प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हो। हाँ, कथाकार जो कथाकार कथा करते हैं ना, देखो बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं। जब भगवान जब बजाते हैं ना तो भगवान अपनी निगाहों से, हे सखियों, जब भगवान अपने को निहारते हैं ना तो वो सब बंसी बजाते हुए कैसे लगते, कितने सुंदर लगते हैं। जब वो हमें देखते हैं ना, प्रेम भरी तिरछी निगाहों से जब परमात्मा हमें देखते हैं, उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करती रहती है, उनके मुख सौंदर्य को देखती रहती है। अरे सखी, जब वह आम की नई कोपलों और मोर पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुसुम की मालाएं धारण कर लेते तो भगवान कितने सुंदर लगते। भगवान श्री कृष्ण सांवले सलोले, शरीर पर पीतांबर, बलराम जी के साथ में गौर शरीर नीलांबर पहने हुए पहराने लगती। इस प्रकार उनका वेश बड़ा ही विचित्र बन जाता है। भगवान के रूप का वर्णन करें और कहती हैं, हे प्यारी सखी सुनो। एक सखियां आपस में सखी से वार्तालाप करती हैं। उस समय ऐसा जान पड़ता है महाराज, भगवान जब सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करते तो इतने सुंदर चमचमाट वस्त्र भगवान के यहाँ। ओहो, अरे गोपियों, ये वेणु पुरुष जाति का होने पर पुरुष जन्म में ना जाने ऐसा कौन सा साधन भजन कर चुका है। ये सारी संपत्ति भजन का खजाना है। देखो, भगवान का नाम और भगवान की भक्ति, भगवान का भजन ऐसे नहीं होता है। मन को लगाना पड़ता है और गाना पड़ता है और उसमें माधुर्य प्रेम भरना पड़ता है। भक्ति भजन जब हम कीर्तन भी करते हैं ना तो हमारा मन नहीं, और बिना मन से गा लेते हैं, बिना मन से बोलते हैं, बिना मन से करते हैं ना, वो उसमें कोई आनंद नहीं आता। बोलो राम। हाँ, इसलिए कहते हैं जब हम भक्ति भी करें
तो मन से करें, हाँ बिना मन नहीं। और मन नहीं लगे ना तो भी मन को लगाने का प्रयास करो, हाँ मन को लगाने का प्रयास करो। यहाँ बैठे हो तो भजन करने के लिए ही बैठे ना, तो भजन करो। हाँ भजन करने के लिए ही बैठ गए तो फिर काय की देरी, फिर किसकी शर्म। इसलिए कहते हैं भगवान का नाम कब मीठा लगता है, भगवान की लीला कब मीठी लगती है, जब हम मन से उसको स्वीकार करते हैं, मन से परमात्मा की भक्ति। जब हम भजन बोलते हैं, अरे वाह क्या सुंदर मीठी मीठी राग में गाते हो, है ना, आप कितना अच्छा गाते हो, कितना सुंदर गाते हो, पाठ कितना अच्छा करते हो, कितने अच्छे भजन गाते हो, गाया करो, क्यों नहीं गाते हो। ये मीठी वाणी भगवान ने तुम्हें दी है, ये मनुष्य शरीर में ये सुंदर वाणी हमारे को दी है, तो इस वाणी का उपयोग करो। हम कितना अच्छा गा लेते हैं, कितना अच्छा बजा लेते हैं, कितना अच्छा हम नृत्य कर लेते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते हो, क्यों शब्द लग गया, क्यों नहीं करते, है ना। हमें करना चाहिए, ये मानव शरीर मिला है, ये मानव देह मिला है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके अगर हमने परमात्मा की भक्ति नहीं किया, भजन नहीं किया, तो ये मनुष्य शरीर लेना बेकार है हमारा। महाराज इस प्रकार से भगवान के पावन लीला का गुणगान गाओ तो ये लीला तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। अभी मैं कथा भी सुना रहे ना, अगर मेरे में भाव नहीं हो मन में सुनाने के, तो मैं भी कथा भी नहीं सुना सकता। भजन गाने के भाव मन में एक अपने आप को बनना पड़ता है, अपने आप में भीतर उस परमात्मा की लीला का, परमात्मा के प्रति भाव हमारे को प्रकट करने पड़ते हैं। हलवाई होता ना, हलवाई सब्जी बनाता, मिठाई बनाता, पूड़ी बनाता, पकौड़ी बनाता, कचौरी बनाता ना, हलवाई जो होता है उसको हम एक बार सब मेनू दे देते हैं, भाई ये तेरे को बनाना है। अब वो इतनी सुंदर, इतनी स्वादिष्ट बना करके रसोई तैयार करता है, और फिर कहते सब जीवने वाला कहते हैं, अरे वाह क्या आनंद आ गया, क्या मिठाई बनाई है, क्या कचौरी बनाई है, उसमें क्या क्या डाला है इसने। और जब वो हलवाई इतनी सुंदर मिठाइयाँ और नमकीन चीजें बना करके, अच्छी सब्जी बना करके, हाँ थोड़ा खाई लो, बोलो ना, पानी आ गया मुंह में, बोलो ना। अगर वो हलवाई बिना मन से बनाए, बिना मन से बनवाए तो क्या मुंह बनाओ, है ना, ऐसे कहोगे ना। तो भगवान के भजन भी मन से किए जाते हैं। अगर मन है तो मन से परमात्मा का भजन करना चाहिए, परमात्मा के नाम का स्मरण करना चाहिए। आइए, पशु पक्षी चुपचाप आकर के खड़े हो जाते हैं, पशु आकर के खड़े हो जाते हैं, पक्षी वृक्ष पर आकर के बैठ जाते हैं, और गाय चुपचाप खड़ी खड़ी भगवान की बांसुरी को सुनती रहती है। शांत वातावरण बन जाता है, भगवान जहाँ अब चुपचाप सब आकर के बैठ जाते हैं, शांत चित्त होकर के, और भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को निहारते रहते हैं। भगवान बंसुरी बजाते रहते हैं, भगवान अपनी बंसुरी का वादन करते रहते हैं, और हिरनिया बंसी की तान सुन करके दौड़ी चली जाती है भगवान के पास में, गौएं दौड़ी चली जाती है, गोप ग्वालाएं दौड़े चले आते हैं, है ना, सब बस कानों में वो शब्दों की झनकार पड़नी चाहिए, दौड़े चले जाते हैं। आंखों में भगवान का स्वरूप विराजमान कर लेते हैं, और भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, भगवान के चरणों का स्पर्श करते हैं, और वह कितने सुंदर लगते हैं। जीवन धन्य है, वृंदावन के गोप ग्वालाएं धन्य हैं, वृंदावन के लोग धन्य हैं, वृंदावन की गोपियां, गोप ग्वालाएं, पशु पक्षी वहां के सब धन्य हैं, वृक्षावलियां धन्य हैं, जहां भगवान अपनी लीला कर रहे हैं। हरी सखी हिरनिया देखो कैसे दौड़ करके चली आती है भगवान के पास, हिरनिया मृग नयनिया होती हो, इतनी सुंदर है वो, आकर के भगवान के पास में, चरणों के पास में आकर के खड़ी हो जाती है। जब भगवान अपनी बंसुरी की तान छेड़ते हैं ना, तो भगवान की गौएं भगवान के पास में आकर के यूं मंडरा जाती है, भगवान के चरणों की ओर उनका ध्यान रहता है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे लगता है कि अपनी सुध बुध खो बैठे हो, मधुर संगीत सुनती हैं। जब उनके चित्र विचित्र आलाप सुन करके अपने विमान पर भी सुध बुध खो जाती है,
हाँ, शुद्ध बुद्ध खो जाती है भैया। जब भगवान की ये मस्ती आती है ना, परमात्मा की भक्ति और भजन की जो मस्ती आती है, हाँ, भीतर की जो मस्ती आने लगती है। एक व्यक्ति नशा करता है ना, नशा करके कैसा डोलता है अपनी मस्ती में, सब भूल जाता है संसार को, उसकी दुनिया ही बदल जाती है। और जब भक्ति करने वाले, भजन करने वाले होते हैं ना, तो अपनी मस्ती में ऐसे मस्त हो जाते, मस्ती में झूमते, नाचते, गाते, पागलों की तरह हो जाते। बोलो राम। अपने देह का भान भूल जाते और इस प्रकार से महाराज मूर्छित हो जाते, आन शांत चित्त में इतने लीन हो जाते, तल्लीन हो जाते। तल्लीनता, जब तक हमारे को बाहर का ज्ञान है, जब तक हमारे को बाहरी वृत्तियां हमारी है, तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते। जब हम भक्ति करते करते हमारी वृत्तियां बाहर से हट गई और भीतर की ओर लग गई, तो फिर वो हम पागलों के जैसे घायल हो जाते, उस परमात्मा के दीवाने बन जाते। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल